हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम हिंदी की वर्कशीट करने जा रहे हैं, जो क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 2 और है 14 डेट की। तो इसमें हमें एक पोएम दी गई है, तो इस पोएम को चलिए पढ़ते हैं। नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम पर पथ सजा है, पथ सजा है, बादलों से अनुचरणों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही है रवि की सवारी। विहग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। चाहता उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देख कर यह, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, आ रही है रवि की सवारी। तो ये था हमारा क्वेश्चन। इसका हमें एक वो दे रखा है, हमको क्या कहते हैं उसको, आश्य दे रखा है इस कविता की हमको। तो आश्य पढ़ते हैं। इस कविता में सूर्यदेव का वर्णन किया जा रहा है और सूर्य को राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कवि कहता है कि सूर्य रूपी राजा की सवारी आ रही है, उसका रथ सुबह की किरणों से सजा है। रास्ता बाग बगीचों और कलियों और फूलों से सजाया गया है। प्रातः काल के सूर्य की सुनहरी किरणें बादलों को सोने के रंग में रंग देती है। ऐसा लगता है जैसे बादल सूर्य के सेवक हैं और जो सोने की सुनहरी पोशाक पहने हैं। इस प्रकार सूर्य की सवारी आ रही है। प्रातः काल जो सूर्य उदय होता है तो रात को अंधकार से भी मुक्त मिलती है। ऐसा लगता है कोई राजा विजय होकर अपने रथ पर सवार होकर अपने राज्य को देखकर आया हो। अपने राजा को देखकर पंछी रूपी बंदी और अन्य सेवक उसकी प्रशंसा में गीत गा रहे हैं। सूर्यदेव अचानक चंद्रमा की ओर देखकर ठिठक जाते हैं कि रात का राजा रास्ते में भिखारी बनकर खड़ा है, अर्थात परिवर्तन संसार का सत्य है। ठीक है। इसी प्रकार मनुष्य के अपने जीवन में सुख दुख चलता रहता है, यानी अगर कभी सुख आए तो उसको बदलने के लिए दुख आता है और दुख आए तो उसको बदलने के लिए सुख। तो हमें हमेशा एक परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को बदलना चाहिए। ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर देखते हैं अब। सोने की पोशाक किसने पहनी है? बादलों ने। ठीक है। अब प्रशंसा में कीर्तिगान कौन गा रहे हैं? विटक, बंदी और चारण, जिसे हम कहते हैं पक्षी रूपी बंदी और अन्य सेवक। ठीक है। ये नॉर्मल और मैंने कविता की लाइन लिखी है। रात का राजा भिखारी क्यों बन गया? क्योंकि सूर्य भगवान आसमान में आते ही चंद्रमा की रोशनी किसी को नहीं दिखती, सूर्य के प्रकाश से पूरा आसमान भर जाता है। और चंद्रमा, जैसे कि आपको पता ही होगा, चंद्रमा भी सूर्य की रोशनी से ही चमकता है। ठीक है। और सूर्य के 3 पर्यायवाची दिनकर, भास्कर, भानु। विलोम शब्द रात का दिन और अंधेरे का प्रकाश। और सोचिए अगर सूर्य ना होता तो क्या होता? सूर्य ना होता तो चांद भी नहीं होता, तो दिन में किसी ने दिन देखा नहीं होता और यहाँ पर जीवन संभव नहीं होता, क्योंकि पौधे खाना नहीं बना पाते और बिना पौधे अगर खाना नहीं बना पाते तो हम खा भी नहीं पाते। ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।